काम करना है, हमें अपने फेथ को इंक्रीज करना है बेसिकली। चलो पहले मंगलाचरण कर लेती हूँ। अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे हम लास्ट पॉइंट पे थे विश्वास पे, तो आज विश्वास बढ़ाने के लिए बहुत सारे आचार्यस खुद हमारे लाइफ में अवतरित हो रहे हैं। आज आई थिंक 6 आचार्यस की तिथि है। कहाँ गया वो मैसेज? ये रहा। आज वसंत पंचमी है, बसंती रास हुआ था आज के दिन, और सरस्वती पूजा है। 2 सरस्वती होती हैं, एक मटेरियल सरस्वती होती है जिसकी आज के दिन सब मटेरियलिस्टिक लोग पूजा करते हैं जिनको सिर्फ ज्ञान में इंटरेस्ट है, और एक होती है शुद्धा सरस्वती। तो शुद्धा सरस्वती के अवतार कौन है? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, वो शुद्धा सरस्वती के अवतार है। और आज विष्णुप्रिया देवी का जन्मदिन है, आविर्भाव प्राकट्य दिवस है। वो कौन है? महाप्रभु की वाइफ। और पुंडरीक विद्यानिधि का भी आविर्भाव है, वो है पुंडरीक विद्यानिधि राधा कृष्ण की लीला में कौन थे? विश्वभानु महाराज, राधा रानी के फादर। तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि जिन जिन का स्वरूप कृष्ण लीला में जो जो होता है, गौड़ लीला में भी उनका एक स्वरूप होता है। आपके साधन भजन के ऊपर आपको धीरे धीरे ये दिखता है, मैनिफेस्ट होता है। अभी तो हम लोग सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, अभी तो दीक्षा भी नहीं हुई है बहुत से लोगों की। दीक्षा मंत्र जब मिलते हैं उसके बाद धीरे धीरे साधन भजन करते करते शुद्ध भक्तों के संग में रह के हमें हमारा स्वरूप पता चलते हैं। तो पुंडरीक विद्यानिधि महाप्रभु की लीला में जो पुंडरीक विद्यानिधि थे वो राधा कृष्ण की लीला में राधा रानी के फादर हैं शीला विश्वभानु महाराज। अपीयरेंस ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी, ये राधा कृष्ण की लीला में कौन थे? रति मंजरी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वॉज एक्चुअली ए सन ऑफ ए किंग इन वेस्ट बंगाल, और ही वॉज वेरी ऑपुलेंट, रिच, ही हैड ए लग्जरियस लाइफ। लेकिन इनका भगवान में बहुत रुचि था, इंटरेस्ट। तो इन्होंने क्या किया, एक बार ये चले गए महाप्रभु के पास, घर से भागते थे। इनके घर वाले इनको, चाचा और फादर उनको पकड़ के ले आते थे, इनको बांध देते थे और इनकी शादी करा दिया। ही हैड ए वेरी ब्यूटीफुल वाइफ एज वेल। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो, एक ऐसा पर्सनालिटी जिसके पास पैसा है, फैमिली है, सुंदर वाइफ है, स्टिल वो भजन करना चाहते हैं, तो ही मस्ट बी वेरी स्पेशल। तो ऐसे ही थे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो महाप्रभु के पास जब ये आए थे तो महाप्रभु ने इनको वापस भेज दिया था कि जाओ अभी भजन करो, संसार के संसार में रह के संसार वाले लोगों को ये मत दिखाओ तुम राधा कृष्ण का भजन करते हो, अंदर ही अंदर अपने भाव डेवलप करो और बाहर से एकदम नॉर्मल मटेरियलिस्टिक आदमी की तरह रहो। और उन्होंने वैसे किया। एंड लेटर ऑन आफ्टर फ्यू इयर्स, आई थिंक आफ्टर सम टाइम, उनको फिर नित्यानंद प्रभु मिले। वो उनके घर के पास आए थे, इन्होंने उनका फिर दर्शन किया, उनसे आशीर्वाद लिया। और नित्यानंद प्रभु ने इनको पता है देखते क्या बोला? यू थीफ, चोर। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में हमारा प्रोसेस क्या है, पहले हमें नित्यानंद प्रभु की मर्जी चाहिए जो है बलराम का स्वरूप। बलराम से नित्यानंद आए, राइट? देन वी नीड द मर्सी ऑफ महाप्रभु। महाप्रभु है कृष्ण, फिर राधा कृष्ण की मर्जी चाहिए। तो हम एस्केप नहीं कर सकते राधा कृष्ण को सीधे, सॉरी, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को सीधे राधा कृष्ण तक पहुंच गए। एक्चुअली व्हेन आई वाज न्यू इन दिस प्रोसेस, मैं ऐसा करती थी, मैं नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की महिमा को नहीं जान पाई स्टार्टिंग में। मुझे ऐसा लगता था कि वो अलग है, बट जबकि महाप्रभु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम राधा एंड कृष्ण। तभी हमारे गुरुदेव ने भजन में क्या लिखा है? राधा कृष्ण मिले अब दो, गौर रूपे अवतारी।
जब कृष्ण विरह अनुभव करते हैं राधा रानी से, इतना अनुभव करते हैं विरह, विरह मतलब सेपरेशन, रासलीला से जब राधा रानी निकल जाती हैं छोड़ के, कि ये कृष्णा तो सबके साथ डांस करता है और मुझे बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ प्रियतम, ये तो छलिया है, चलो मैं अभी यहाँ से निकल जाती हूँ। तो राधा रानी रासलीला छोड़ के चली गई, निकल गई। और तब कृष्णा राधा रानी को ढूंढते ढूंढते रासलीला छोड़ दिए, क्योंकि रासलीला सिर्फ राधा रानी के लिए ही की जाती है। लेकिन एक आम आदमी को लगता है कि कृष्णा के लिए रासलीला की जा रही है, कृष्णा इतने सारे गोपियों को इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये तो रस की धारा हमारे आचार्य जी बता सकते हैं कि रासलीला एक्चुअली राधा रानी की खुशी के लिए, मतलब राधा रानी नहीं तो रासलीला नहीं, ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। राधा रानी है तो ही रास होगा भाई। और तब राधा रानी को ढूंढते ढूंढते कृष्णा खूब रोते हैं, हाँ राधे हाँ राधे, इतना रोते हैं कि वो राधा रानी का जो कॉम्प्लेक्शन है, वर्ण, वैसा ही कृष्ण का हो जाता है, उनके भाव में इतना वो डूब जाते हैं। और कृष्ण जब वो राधा रानी का नाम ले रहे हैं, लेते 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 इतना ज्यादा भाव में घुस गए कि वो राधा राधा नाम लेने लग गए। सोचो, सॉरी, कृष्ण नाम लेने लग गए। कृष्ण खुद कृष्ण का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर भाव राधा रानी का आ गया, इतना ज्यादा उन्होंने मेडिटेशन किया राधा रानी के ऊपर कि गौर वर्ण हो गया और नाम भी अपना ही लेने लग गए। तो प्रेम के लिए दो वस्तु की जरूरत होती है, विषय तत्व, आश्रय तत्व। आश्रय होता है जो जिसको इंजॉय किया जाता है, और विषय होता है जो इंजॉयर होता है, पुरुष। तो हमें आप सबको बता चुकी हूँ पुरुष कौन है, इतना तो पता होगा भाई, कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ही इज नोन एज विषय तत्व, जो इंजॉयर होता है। तभी भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, भोक्ता राम यज्ञ तपस्यम, मैं ही भोक्ता हूँ, इंजॉयर हूँ, पुरुष हूँ। मीराबाई ने भी जीव गोस्वामी को क्या कहा था, वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, वो है केवल कृष्ण। जबकि हमको पता है कि पूरी सृष्टि में एक ही इंजॉयर है, वो है कृष्ण। हम ये भूल गए हैं, इसलिए भोग कर रहे हैं और रिएक्शन भोग रहे हैं। एनीवेज, तो दो दो पार्टीज चाहिए इंजॉय करने के लिए, विषय तत्व, आश्रय तत्व। इंजॉयर, टू बी इंजॉयड, हम टू बी इंजॉयड हैं, हम प्रकृति हैं। कृष्णा क्या है, विषय, इंजॉयर, इंजॉय करते हैं। लेकिन जब वो राधा रानी के ऊपर इतना चिंतन करते हैं, हाँ राधे कह के क्रुंदन करते हैं, रोते हैं, तो कृष्ण में राधा रानी के भाव आ जाते हैं। अब वो हाँ कृष्ण करने लगते हैं। और तब क्या होता है, कृष्ण गोरे हो जाते हैं। नहीं तो कृष्ण का रंग क्या है, श्याम वर्ण का, लेकिन कृष्ण गौर वर्ण के हो जाते हैं। और तब कृष्ण बन जाते हैं आश्रय तत्व, और राधा रानी हो जाती है विषय तत्व। तो डोमिनेटिंग करने लगती है, क्योंकि राधा रानी का आश्रय ले लिया कृष्ण ने। तो इसीलिए हमारे परम गुरुदेव ने, श्रील भक्ति प्रगन केशव गोसाई महाराज ने, जितने भी ठाकुर जी स्टैब्लिश किए राधा कृष्ण के मंदिर में, उन्होंने कृष्ण व्हाइट मार्बल के बनाए। लेकिन उनसे पहले उनके जो गुरुदेव थे, मैंने अभी बताया ना, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जो शुद्धा सरस्वती का अवतार है, उन्होंने सारे कृष्ण ब्लैक मार्बल के इंस्टॉल किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों में दोनों गुरु और शिष्य एक दूसरे के साथ अलग अलग हैं, मतभेद चल रहा है उनका। सिर्फ वो भाव उनका अलग है परम गुरुदेव का। उन्होंने ये तत्व इस्टेब्लिश किया कि कैसे कृष्ण रोते रोते राधा रानी को याद करते करते राधा रानी के ही वर्ण के हो जाते हैं। वो है राधा विनोद बिहारी, वो मथुरा में वो मठ है उनका, और वृंदावन में भी है, जहां पे मैं अभी 21 तारीख को गई थी। तो राधा रानी डोमिनेटिंग करने लगती है, वो विषय खुद बन जा रही है, और कृष्ण उनके आश्रय हो रहे हैं, और अपनी बांसुरी उनके चरणों में रख रहे हैं। सेवा कुंज में ये दिखाया जाता है, और रो रहे हैं, क्रुंदन कर रहे हैं, अपना मोर मुकुट उनके सर पे रख रहे हैं, और कह रहे हैं, हे राधे मान मत करो, मुझे अपने चरण दे दो, मेरे सर पे रख दो, पर अपना मान त्याग दो। तो ऐसे राधा कृष्ण की सेवा करते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी, इनको रति मंजरी भी बोला जाता है राधा कृष्ण की लीला में। ऐसा लीला हमने पढ़ी है, गुरुदेव के मुख से सुनी भी है, कि जब राधा कृष्ण डांस करते हैं ना रासलीला में, खूब थक जाते हैं, खूब, भगवान है लेकिन थकने का लीला कर रहे हैं, और राधा रानी को पसीना आ रहा है। अब मैंने आपको कल बताया था कि मटेरियल बॉडी में पसीना आता है, ट्रांसजेंडर बॉडी में पसीना नहीं आता। लेकिन रस करना है ना, रस चाहिए, रस आस्वादन करना है, तो राधा रानी को भी पसीना आ रहा है, और रूप मंजरी उनके पैर दबा रही है। ये जो मंजरी शब्द है, इसका मतलब है मेड सर्वेंट, और ये छोटी छोटी गर्ल्स होती हैं। सो
We are also kind of servant of Krishna, not kind of, in reality, because हमने कल डिस्कस किया था ना, धर्म में भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या कहा है, जीवेरे स्वरूप है नितेर कृष्णदास. Every living entity is an eternal part and parcel of Krishna, is an eternal servant of Krishna. लेकिन वो विमुख हो गया है, भूल गया है, इसलिए भटक रहा है संसार में, खुशी ढूंढ रहा है. घर में कोई किसी को लगता है मैं अच्छा घर बना लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, किसी को लगता है मर्सिडीज ले लूंगा खुश हो जाऊंगा. अपने अपने मनोधर्म से हम अपनी अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो टेम्पररी खुशी है, आज है कल नष्ट हो जाएगी, फिर से दुख आएगा, डिप्रेशन आएगा. ये जो हमारे सब आचार्य हैं, पुंडरी विद्यानिधि, जो नाम आपको स्क्रीन पे आपके दिख रहे हैं, ये सब भगवान राधा कृष्ण की सर्वेंट है, राधा कृष्ण की लीला में. They don't feel shy in serving Radha Rani. They are proud of it. This is called real ego. हमारे मन के ऊपर false ego है, जो है हमारा अहंकार, जो हमें हर वक्त ये बोलता है तुम्हारे पास तो MBA है, तुम्हारे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, तुम तो CA हो, तुम तो डॉक्टर हो, काहे को मंदिर में जाके झाड़ू मारोगे, तुम्हें शोभा देता है क्या, तुम चुपचाप से थोड़ी सी माला कर लो, बस हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है. ये होता है अहंकार. ये हमको भगवान का दास बनाने से रोकता है. अगर यही अहंकार बन गया रियल अहंकार, फॉल्स ईगो कन्वर्टेड टू रियल ईगो, विच इज राधा दासी होए अभिमान, शीघ्र मिले वृंदावन कान. राधा रानी की दासी होने का अगर हमें प्राइड आ गया, यस आई एम ए पाल्य दासी ऑफ राधा रानी. क्यों क्यों मुझे राधा रानी की दासी बनना है? क्योंकि कृष्ण पुरुष है, सुप्रीम अथॉरिटी, जिनको जगन्नाथ बोलते हैं, परम पुरुषोत्तम बोलते हैं, लीला पुरुषोत्तम, जो प्रेम पुरुषोत्तम है, ऐसे गौरंग महाप्रभु बन के आते हैं, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे राम बन के आते हैं. उनको अति प्रिय कौन है? राधा रानी. तो हमें उनको सर्व करने से अत्यंत खुशी मिलती है. वैसे खुशी नहीं मिलती है, हमारा, आई डोंट वांट टू से कि थोड़ा सेल्फिश है, इट इज नॉट एट ऑल सेल्फिश. हम अपने लिए उनको सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको सुख देने के लिए हम उनकी सेवा कर रहे हैं. लेकिन एक्चुअली में भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जीव तभी खुश हो सकता है, जीव मतलब आत्मा, लिविंग एंटिटी, जब वो राधा रानी को सर्व करती है, राधा कृष्ण को सर्व करती है. तो जब हमें कोई वस्तु अत्यंत प्रिय होती है ना, प्रिय, फेवरेट, तो उसको जो सबसे ज्यादा अधिक प्रिय है, हम उसकी सेवा करते हैं. जैसे एक माँ है ना, उसका बच्चे को अगर आपने स्नेह किया तो माँ बहुत खुश हो जाती है, पता है, और आपसे भी वो रिस्पेक्टफुली बात करेगी. या आपकी कोई टीचर है, टीचर का आपको टीचर का फेवर चाहिए, और टीचर अपने बच्चे को भी, उसका बच्चा आपकी क्लास में पढ़ता है, अगर आपकी उसी बच्चे से दोस्ती होगी ना, वो टीचर आपको भी प्रेम करेगी, आपको भी सपोर्ट करेगी. ऐसा होता है. जिसको जो अति प्रिय है, उसकी सेवा करने से दूसरा, उसका जो पार्टनर है, वो हैप्पी हो जाता है. तो कृष्णा को अति प्रिय है राधा रानी. राधा रानी की सेवा करने से कृष्णा हमारे पीछे पीछे आएंगे. ये शॉर्टकट है कृष्णा को प्राप्त करने का. सारे लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कृष्ण को प्रसन्न कैसे करना है, कृष्ण को प्राप्त कैसे करना है, तो उनका बहुत लंबा टाइम लग जाएगा. उसी तरीके से बहुत से लोग हैं जो राधा कृष्ण को मानते हैं. जैसे वृंदावन में तो बहुत टाइप के लोग आते हैं, राइट. बहुत से लोग हैं जो राधा कृष्ण की पूजा अपने घर में करते हैं, लेकिन उनको नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की महिमा बिल्कुल नहीं पता है. दैट इज देयर मिसफॉर्च्यून. लेकिन अगर उन्हें पता चल गई ना, तो वो भक्ति में और जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बहुत ज्यादा मर्सीफुल है. वो बुरे से बुरे जीव को ढूंढ ढूंढ के, खोज खोज के उसको, उसके पाप को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु खुद चाहते हैं कि सब जीवास राधा कृष्ण की सेवा करें. लेकिन पाप के कारण कर नहीं पाते हम लोग. पाप हमें रोकता है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है. माला मत करो, एकादशी मत करो, धाम में मत जाओ, कथा मत सुनो, पग पग भी खेल दो. वो कौन सी गेम है, पबजी पबजी, उसपे तो लोग घंटों घंटों इतना टाइम स्पेंड करते हैं, आंखें नष्ट करते हैं अपनी. दैट इज अलाउड, दैट इज ओके एज पर देम. लेकिन भगवान के खुश करने के लिए कुछ मत करो. दैट्स बिकॉज ऑफ आवर सिंस एंड ऑफेंसेस. तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक्चुअली में राधा कुंड में रहते थे, और वो सिर्फ मट्ठा पीते थे. वहां पे उनकी समाधि भी है राधा कुंड के पास. और वो बहुत हरि नाम करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, परिक्रमा करते थे. आई मीन ही वॉज जस्ट ए प्योर वैष्णव.
ऑब्वियसली रति मंजरी है तो समझ सकते हो आप। तो मैं ये बोल रही थी कि जब रूप गोस्वामी राधा रानी की फुट मसाज करते हैं ना, दैट टाइम रति मंजरी हु इज रघुनाथ दास गोस्वामी इन गॉड लीला, वो फैन करती है राधा कृष्ण को। और जो रति मंजरी है शी इज लाइक ए लीडर, तो वो क्या करती है, इशारों इशारों से रूप मंज सॉरी रूप मंजरी शी इज द लीडर, वो बाय द क्या कहते हैं आंखों के इशारे से रति मंजरी को आदेश देती है कि तुम अब आओ इनके चरण मसाज करो, मैं स्वीट वाटर लेके आती हूँ इनके लिए। लाइक हम लोग रूह अफ़ज़ा पीते हैं ना, या टैंक पीते हैं जब हम थक जाते हैं, हमको पसीना आता है गर्मियों में, समर टाइम में। सो ऐसे ये लोग भी राधा कृष्णा के लिए अलग अलग वाटर बनाते हैं टेस्ट के, टू प्लीज देम। तो दिस इज वन ऑफ द लीला आई हर्ड इन गुरुदेव लेक्चर। ऐसे ही विश्वनाथ चरती ठाकुर का भी तिथि है। आई थिंक संसार दावा इन्होंने ही लिखा है। तुम्हें याद है क्या पूर्णमासी वो किसने लिखा है? संसार दावा, जो हम एवरी मॉर्निंग आते हैं। लर्ड इसके कंपोजर कौन है, मैं बस वो देखना चाहती हूँ। आई थिंक इट्स विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर। हाँ, तो बेसिकली एवरी मॉर्निंग हम ये भजन गाते हैं, गुरु अष्टकम। ये लिखा है विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर ने। आज उनका भी तिथि है। दिस इज लाइक ए प्रेयर फॉर योर स्पिरिचुअल मास्टर। वी सिंग दिस एवरी मॉर्निंग व्हेन वी गेट अप, पूजा के टाइम। तो कहाँ गया मेरा पेज? हाँ, ये रहा। ओके, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी महाप्रभु की गौड़ लीला में थे। इन्होंने बुक्स भी लिखे। आई थिंक चैतन्य चरितमृत भी इन्होंने लिखा है, या कृष्णदास कविराज ने लिखा है, सॉरी। इनकी समाधि वहां पे है वृंदावन में, आई थिंक राधा दामोदर मंदिर में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की। राधा दामोदर एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पे गिरिराज जी की शिला भी है, उसमें भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है, और वहां पे 6 आचार्यस के विग्रह हैं, और बहुत सारे आचार्यस के भाव समाधि है। और हमारे प्रभुपाद का वहां पे रूम है। यूएस से जाने से पहले वो वहां पे रहते थे, वहां पे इन्होंने भजन किया है। उसी टेम्पल में इनका भी भाव समाधि है। उसके बाद आए रघुनंदन ठाकुर। अच्छा, रघुनंदन ठाकुर का देखिए, तो छोटे से बालक थे और वो भोग लगाते थे अपने अपने घर के ठाकुर जी को। और एक बार उनके पिताजी ने बोला कि मैं तो शहर के बाहर जा रहा हूँ, तुम रोज टाइम से भोग लगाना कृष्णा को। तो ये तो बालक थे, इनको लगा कि कृष्णा हमारी तरह ही खाते हैं, प्रॉपर हाथ से पूरा खाना चट कर जाएंगे। और ऐसा ही होता था, भगवान इनके हाथ से सब खाना खा जाते थे। जब मुकुंद आए वापिस, उन्होंने ये देखा सुना, तो उनको हैरानगी हुई बहुत ज्यादा। तो महाप्रभु ने एक बार पूछा मुकुंद को कि रघुनंदन तुम्हारा पुत्र है या तुम रघुनंदन के पुत्र हो? इसका कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति में बेटा बाप से बड़ा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। उम्र नहीं देखी जाती, भाव देखे जाते हैं। रघुनंदन ठाकुर उम्र में छोटे हैं अपने पिता से, राइट, क्योंकि उनके पुत्र हैं। लेकिन मुकुंद क्या बोल रहे हैं कि नहीं, ये मेरा बेटा ही मेरा पिता है, क्योंकि इसने मुझे सिखाया भजन कैसे करना है। महा कृष्णा इसके हाथ से खाते हैं, ये मेरा बेटा है लेकिन मेरा पिता है। दैट वॉज द ह्यूमिलिटी ऑफ मुकुंद प्रभु, हु इज द फादर ऑफ रघुनंदन ठाकुर। हमारे हाथ का भोग पता नहीं भगवान खाते हैं भी कि नहीं, लेकिन हमें ऐसा डाउट नहीं रखना है। वो डाउट तभी आएगा जब हमारा हरिनाम संख्या पूर्वक नहीं होगा। अगर हम नित्य हरिनाम कर रहे हैं और एक शुद्ध भक्त के अनुगत्य में है, शिक्षा, अगर जिसके पास दीक्षा गुरु नहीं है तो एटलीस्ट शिक्षा गुरु तो है ना। आप श्रीला प्रभुपाद नारायण महाराज की कथा सुन रहे हैं तो उनको आप शिक्षा गुरु मानते हैं अपना। तो ऑल्टर में उनका फोटो रखा है आपने, तो ऑल्टर में उनका फोटो है, मतलब उनके थ्रू आप राधा कृष्णा को भोग ऑफर कर रहे हैं। तो अब आपका कहने पे कृष्णा मना कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद का या गुरुदेव के कहने पे कृष्णा मना नहीं करेंगे। इसलिए ऑल्टर में उनका गुरुदेव का फोटो रखा जाता है। और हमारे ये दो आचार्य की भी आज तिरुभाव तिथि है। त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति स्वरूप परावर्त गोस्वामी महाराज एंड त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज।
इनके बारे में मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, मेरे को अभी तक टाइम ही नहीं मिला कि पढ़ पाती। तो ये था इन शॉर्ट हमारे आचार्य के बारे में। मैं अभी वेबसाइट खोलती हूँ जरा। किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा। आपकी आ मेरी रही आवाज आ है। रही है? ओके। किसी को कुछ पूछना है क्या? आज के दिन से स्प्रिंग शुरू हो जाता है। हालांकि जहां पे मैं अभी रह रही हूँ ग्वालियर, यहाँ पे स्प्रिंग का तो मुझे कोई नामो निशान दिख नहीं रहा है, क्योंकि बाहर बादल छाए हुए हैं। ये शायद कलयुग का प्रभाव है। लेकिन एक्चुअली में आज के दिन से मौसम चेंज होता है। विंटर्स गो विंटर्स को बाय बाय, समर का शुरुआत हो गया। वसंत का मतलब है स्प्रिंग, पंचमी का मतलब है फिफ्थ। वसंत पंचमी बोलते हैं ना, तो वसंत मीन्स स्प्रिंग। और तभी आप खेतों में देखना, मैं भी वृंदावन गई थी, तो खेतों में पीली पीली सरसों होगी थी, इतनी सुंदर लग रही थी ना। सो दैट्स ए साइन कि स्प्रिंग हैज स्टार्टेड। एंड सरसों भी येलो कलर की होती है, तो आज के दिन येलो का थोड़ा ज्यादा वो है, ऑस्पिशियसनेस। येलो लोग पहनते हैं और ठाकुर जी को ऑफर करते हैं। और आज के दिन ही महाप्रभु की वाइफ श्रीमती विष्णुप्रिया देवी का बर्थडे है, आविर्भाव दिवस। ये हर साल होगा, अगले साल भी आएगा, ये याद रखना। जब भी वसंत पंचमी है मतलब विष्णुप्रिया देवी का जन्मदिन है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी का भी जन्मदिन है, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तिरोभाव है। ओके। क्योंकि हमारे यहाँ पे बर्थ, ये जो डेट्स हैं ये लूनर कैलेंडर के हिसाब से कैलकुलेट होती है, सोलर नहीं। ठीक है। आगे गुरुदेव ने लिखा है, देखो यहाँ पे गुरुदेव लिख रहे हैं, द अर्थ विल बी कवर्ड विद येलो फ्लावर्स, पीताम्बर जैसा। कृष्णा का जो ड्रेस है उसमें जो ऊपर का ड्रेस होता है ना कृष्णा का, उसको पीताम्बर बोलते हैं। क्लॉथ, येलो क्लॉथ, अपर क्लॉथ, जिससे वो अपनी चेस्ट को कवर करते हैं, अपने शोल्डर्स पे रखते हैं ना पीला कपड़ा, उसको पीताम्बर बोलते हैं। तो जब कृष्णा राधा रानी से माफी मांगते हैं ना, रो रो के क्रुंदन कर करके, मुझे माफ कर दो राधे, तुम इतना मान क्यों करती हो, तो ये पीताम्बर अपने आप गिर जाता है। कृष्णा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसको संभाल नहीं पाते हैं, सो इट फॉल्स डाउन। ठीक है। हाँ, तो ये अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं वृंदावन में, बेली, चमेली, जूई, चतिका, मलाती, लोटस, अदर्स। अब देखो यहाँ पे गुरुदेव क्या बोल रहे हैं। इस स्प्रिंग सीजन में होता है वसंत रास ऑफ कृष्णा गोवर्धन में। अब सुनो क्या, क्यों गोवर्धन श्रेष्ठ है। वैकुंठ से श्रेष्ठ है द्वारका, द्वारका से सुपीरियर है मथुरा, क्योंकि मथुरा में भगवान प्रकट हुए थे। मथुरा से श्रेष्ठ है क्या, गोवर्धन। एक्चुअली में मथुरा में प्रकट हुए थे, वृंदावन में जन्म लिया। तो जब हमारे आचार्य मथुरा को श्रेष्ठ बोलते हैं ना, वो एक्चुअली में वृंदावन को ही रेफर कर रहे हैं। मथुरा में जन्म हुआ मतलब वृंदावन गोकुल में जन्म हुआ, वो मथुरा में आता है ना, वो डिस्ट्रिक्ट है ना मथुरा, वहां पे जन्म हुआ गोकुल में, इसलिए वो मथुरा श्रेष्ठ है। लेकिन जन्म लीला से आगे सुपीरियर क्या है, रास लीला, वो कहाँ हुई, गोवर्धन पे। तो गोवर्धन भी श्रेष्ठ है। उसको तो धारण भी किया 1 हफ्ता, 7 डेज 7 नाइट्स अपनी पिंकी फिंगर पे। तो गोवर्धन भी श्रेष्ठ है, मत वृंदावन से ज्यादा। लेकिन उस गोवर्धन से श्रेष्ठ क्या है, हमने एनओआई में पढ़ा है, राधा कुंड। राधा कुंड के तट पे कृष्णा राधा राधा नाम जपते, राधा मंत्र जपते। वहां पे प्रेम की बाढ़ है। राधा रानी को प्राप्त करने के लिए कृष्ण ने इतना ज्यादा राधा नाम जप किया राधा कुंड पे, इसलिए राधा कुंड सबसे ज्यादा सुपीरियर है। अब ये राधा कुंड की सुपीरियोरिटी बाकी संप्रदाय को नहीं पता है। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, उनको नहीं पता है, वो नहीं मानते। लेकिन
हमारे संप्रदाय में राधा कृष्णा की बहुत से ऐसे पास टाइम्स हैं जो हमारे आचार्यस को पता है, क्योंकि रस की धारा, रस के विचार से बहुत सारे ग्रंथ हमें हमारे जीव गोस्वामी, हमारे अच्छा बाकी वैष्णव देखे गए, तो उनमें बताया जाता है कि कितना कितना ज्यादा प्रेम है होता है रास में, गोवर्धन में और राधा कुंड में। अब देखो यहाँ पे आगे क्या लिख रहे हैं। गोवर्धन में एक चंद्र सरोवर है, वहां पे मून रुक ही जाता है, मून स्टॉप्स एंड ही ट्रेवल्स फॉर वन एंटायर नाइट ऑफ ब्रह्मा। तो जो रास लीला होती है वो ब्रह्मा की एक रात जितनी लंबी होती है, और ब्रह्मा की एक रात कितनी लंबी होती है, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक नॉन स्टॉप भगवान डांस कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? तो जो लोग आपकी सोसाइटी में बोलते हैं हम करे तो करेक्टर ढीला, भगवान करे तो रास लीला, उनको बोलना, जरा पूछना जाके, कैन यू डांस फॉर ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स? आधे घंटे 1 घंटे में थक जाएंगे, बैठ के रेड बुल पीने बैठ जाएंगे। तो मून भी रुक जाता है भगवान के दर्शन के लिए। मून स्टेज देयर टू हैव दर्शन ऑफ द डांस एंड टू हियर द सिंगिंग ऑफ श्री श्री राधा गोविंद एंड द गोपीज। कैन यू इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल इट मस्ट बी? कि पूरा चांद खिला हुआ है और रुक गया है, थम गया है, और सैकड़ों की संख्या में गोपियां डांस कर रही हैं कृष्ण के साथ, राधा रानी के साथ, राधा गोविंद के साथ, गा भी रही हैं, डांस कर रही हैं। दिस इज कॉल्ड वसंत रास लीला इन गीत गोविंद। गीत गोविंद किसने लिखा है? हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक, आई थिंक जयदेव गोस्वामी ने। इस वसंत भगवान के तो डिफरेंट डिफरेंट रास हो चुके हैं, ये एकमात्र इकलौता नहीं है, लेकिन इस रास लीला का ये प्रोमिनेंसी है कि इसमें जो गोपियां होती है ना, वो राधा रानी की बॉडी से ही निकली हुई होती है, उनका मैनिफेस्टेशन होती है। अभी अगर हम अच्छा भजन करेंगे ना, तुम में हम सब, हम भी गोपी बन जाएंगे। लेकिन वो अलग बात है, हमसे भी हो नहीं रहा, अगर होने लग गया तो बाय द मर्सी ऑफ द गॉड एंड वैष्णवास, तो हमको क्या बोला जाएगा? साधन सिद्ध गोपी, जिन्होंने साधन जिनका सिद्ध हो गया। और ऐसी भी गोपियां होती हैं जो नित्य सिद्ध होती हैं, जैसे ललिता सखी, विशाखा सखी हैं, वो साधन सिद्ध नहीं कहलाई जाएंगी। तो वो नित्य सिद्ध गोपीज इस वसंती रास में पार्टिसिपेट करती हैं एज डांसर्स, सिंगर्स। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है, आई जस्ट होप सो, मेरा बोलना वेस्ट ना हो रहा हो, क्योंकि ये टॉपिक हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं रासलीला का। तो चैतन्य महाप्रभु जब ये कहानी, ये हरि कथा सुनते थे, ही यूज्ड टू वीप लाउडली विथ टीयर्स रोलिंग डाउन हिज फेस विद अ मेल्टेड हार्ट। लेकिन मेरे को तो रोना आ ही नहीं रहा। सो कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन अस, बिटवीन मी एंड महाप्रभु? जब महाप्रभु गीत गोविंद सुनते थे तो वो रो रो के सुनते थे, आंखों में आंसू ला ला के। और इस रास में भी क्या दिख रहा है? प्रोमिनेंसी ऑफ श्रीमती राधिका ओवर मिलियंस ऑफ गोपीज। रास होता ही राधा रानी के लिए भाई। आज का दिन बहुत ऑस्पिशियस है। तुम लोगों ने कुछ किया ऑस्पिशियस की नहीं? बताओ क्या क्या किया आज तुम दोनों ने सुबह से? दीपक लगाया, फूल चढ़ाए, तुलसी चढ़ाई, पानी ऑफर किया, फूड लगाया, ऑफ। सब सब किया सब। ठीक है। एंड इन इंडिया द अदर प्लेसेस डिवोटीज ऑब्जर्व ए फाइन फेस्टिवल। वी ऑफर श्री श्री राधा कृष्णा येलो पैराफेरनेलिया, येलो क्लॉथ। ठाकुर जी को येलो कपड़े पहनाओ। मैंने कल ग्रुप में लिखा था, किया कि नहीं पता नहीं। येलो राइस, ठीक है, येलो आइटम्स ऑफर होती है ठाकुर जी को आज के दिन। येलो फ्लावर्स, येलो राइस, मैंगोस, अरे मैंगो तो है नहीं यहाँ पे। मैंगो मंजरीज लिखा है वैसे गुरुदेव ने। एंड फ्रेश बार्ले ग्रास। ठीक है। For 1 month, holy kirtans will be sung like आज विरज, आज विरज में हरि है रसिया। ये भजन है कोई ब्रज का। होली लिखते हैं ना, हरि क्यों लिख दिया उन्होंने? होली कीर्तन मतलब होली फेस्टिवल, आई गेस उसी को रेफर कर रहे हैं, क्योंकि होली आ जाएगी ना मार्च की बिगनिंग में, 8 मार्च को है शायद होली। क्या लिखा है? हाँ, तो गोपीज का हमेशा प्रयास रहता है कि वो कृष्ण को हरा दे और राधा रानी जीत जाए, और इसलिए वो मेलोडियस सॉन्ग्स गाती हैं होली के।
द गोपीज वांट टू डिफीट कृष्णा एंड ही वांट्स, अच्छा गाना का फेस्टिवल चल रहा है भाई साहब, तो गाने में वो जीतना चाहती हैं, कृष्णा को हराना चाहती कि हम तुमसे ज्यादा अच्छा गाते हैं। कृष्णा गोपियों को हराना चाहते हैं, गोपियां कृष्ण को हराना चाहती हैं, और इस चक्कर में दोनों ग्रुप्स खूब मौज मस्ती से गा रहे हैं। अब सोचो ऐसा सुख इस संसार में कहीं मिलेगा? दिस मस्ट बी सो ऑस्पिशियस, सो ब्यूटीफुल, सो ट्रांसेंडेंटल, जहाँ पे एक तरफ से कृष्णा की टीम है वो गाना गा रही है, दूसरी तरफ से गोपियां है, राधा रानी है, वो गाना गा रहे हैं, और दिस मस्ट बी सो इंजॉयबल, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई जॉब का टेंशन नहीं, कोई पैसे का टेंशन नहीं, होम का ईएमआई कुछ भी नहीं, जस्ट हैप्पीनेस, एटर्नल ब्लिस एंड हैप्पीनेस। और आज के दिन ही श्रीमती विष्णुप्रिया देवी का भी जन्मदिन है। भू शक्ति है वो, सत्यभामा का अवतार है। सत्यभामा कौन है बताओ? कृष्ण की एक रानी है ना, कृष्ण की, हाँ कृष्ण जी की रानी है। मणि के बाद आती है। 5वें नंबर की रानी थी। हाँ, 5वें नंबर की कि दूसरे नंबर की, पता नहीं, ठीक है। 3रे नंबर की। हाँ, तो ये राधा रानी का एक्सपेंशन है सत्यभामा, एक्सपेंशन ऑफ प्रेमा भक्ति स्वरूपनी, वो है राधा रानी। हर सेपरेशन मूड ऑफ हर हस्बैंड, the embodiment of prema bhakti, her separation mood for her husband Chaitanya Prabhu was very high after he took sannyas। तो महाप्रभु ने जब सन्यास ले लिया था, महाप्रभु बोले कि रामलीला में जब मैं राम बन के आया था तो मैंने अपनी वाइफ को जंगल में भेज दिया था, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं जंगल में जाऊंगा, इनको मैं घर में ही रखूंगा, ये घर में रह के भजन करेगी। तो विष्णु प्रिया घर में रह के भजन करती थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बोलती थी। एक चावल का दाना लेती थी, कटोरे में डालती थी, फिर मंत्र पढ़ती थी, महामंत्र, एक दाना चावल का लेती थी, कटोरे में डालती थी, ऐसे करते करते जो थोड़ा बहुत चावल इकट्ठा होता था उस कटोरे में, उसको अपने आंसुओं से धोती थी। खूब खूब भजन करती थी, मतलब खूब महाप्रभु पे चिंतन करती थी। फिर वो चावल पका के अपनी सासू माँ को देती थी, सची माता। तुमने देखा है वो योग पीठ में वो उनकी सची माता के विग्रह पुष्पांजलि। और देखा है। फिर वो नारायण को भोग लगाती थी सची माता, पता नहीं नारायण को लगाती थी, महाप्रभु को लगा, राधा कृष्ण को लगाती थी, आई थिंक नारायण को लगाती थी शायद। और फिर वो दोनों वो प्रसाद पाते थे। तो पॉइंट इज कि महाप्रभु ने अपने विग्रह दिए थे सची इनको, इनको क्या नाम है, विष्णुप्रिया देवी को, उन विग्रहों से वो बात करती थी और हमेशा उनकी सेवा करती थी। तो जो लोग बोलते हैं मूर्ति पूजा, उनको जाके विष्णुप्रिया देवी का ये पास्ट टाइम बताओ। सेकेंडली, जो मूर्ति पूजा होती है, जैसे आज के दिन लोग सरस्वती की मूर्ति लाते हैं, उसको मूर्ति पूजा बोल सकते हो आप, वो विग्रह नहीं है क्योंकि इसमें प्राण नहीं डाले किसी ने। तो वो जैसे जो गणपति का लाते हैं या जो दुर्गा का लाते हैं, या नाग पंचमी में सांप का लाते हैं, दैट इज मूर्ति पूजा उसमें। और ये विग्रह पूजा में, ये जो ऊपर फोटो देख रहे हो आप, ये राधा गोकुलानंद है, राधा रमन टेम्पल है वृंदावन में, उसके पास में ये टेम्पल है, और ये राधा कृष्ण है साथ में। ये मूर्ति नहीं है, ये विग्रह है, इनमें प्राण प्रतिष्ठा करके प्राण डाले जाते हैं, एक शुद्ध भक्त डालता है, इसलिए इनको भोग लगता है, इनकी आरती होती है, इनको पूरा सजाया जाता है, इनकी सेवा की जाती है थ्रू आउट द डे, 6 टाइम्स मील्स लगते हैं। अब ये चीज आप गणपति के साथ नहीं करते हो ना, काली के विग्रह, सॉरी मूर्ति के साथ करते हो, वो तो सिर्फ प्रतिमूर्ति है, दिखाने के लिए, दैट्स मोर फॉर द माइंड। और वो शास्त्रिक नहीं है, ये शास्त्रिक है। कुछ चीजें हैं जो लोग अपने मन से करते हैं, और कुछ चीजें हैं जो लोग शास्त्र के अनुसार करते हैं, वो है विग्रह की पूजा। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे गुरुदेव रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं, उनको तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक पास में मैं आपको बताती हूँ रघुनाथ दास गोस्वामी का। एक बार वो बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे और बहुत तेज धूप थी, वो किसी पेड़ के नीचे नहीं बैठे थे, तब राधा रानी ने आके अपने पल्लू से उनका सर ढका था। ये देखो,
दिख रहा है? मेरी स्क्रीन क्लियर है? दिस इज इट इज सेड कि राधा रानी स्वयं आके उनको रघुनाथ दास गोस्वामी को ही धूप से बचा रही थी। देखो पीछे पूरा सूरज है, ऐसे है हमारे। और देखो, और दिखाती हूँ तुमको, ये देखो रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे हैं और शेर शेर वहां से पानी पी रहा है उनके बगल से, लेकिन शेर ने उनको परेशान नहीं किया। कृष्णा उनको प्रोटेक्शन देते हैं, राधा रानी उनको पल्लू से ढकती है उनका सर धूप से बचाने के लिए। और ये है सनातन गोस्वामी लेफ्ट साइड पे। इतने पावरफुल वैष्णव थे वो, भगवान उनकी सेवा कर रहे हैं, सोचो। है कि नहीं? और हम्म। कहा था ये, इनका कुछ तो है यहाँ पे, क्या है ये? रघुनाथ गोस्वामी, आई थिंक इनका समाधि, हाँ, राधा कुंड पे है, वहां पे तुम गई हो पुष्पांजलि। और क्या है यहाँ पे? ये क्या है? ये किसकी डिटीज है? पता नहीं क्या है। एनीवेज, तो ऐसा था। तो राधा कुंड श्याम कुंड इन्होंने ही मैनिफेस्ट किया है, ढूंढा है मतलब। श्याम कुंड के तट पे 5 पेड़ थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने डिसाइड किया था कि इनको काटना पड़ेगा। तो वो जो पेड़ थे वो पांडव थे। तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी के सपने में आके बोलते हैं हमें मत काटो, हम यहाँ भजन कर रहे हैं। तो पांडव भी ब्रज में आके भजन करते हैं, सोचो। यहाँ पे देखो लिखा है अभी तक है फुल्ली वो पेड़ वहाँ पे। है। अभी तक है वहाँ पे वो पेड़। हाँ, he is fully dedicated to her as Rati Manjari in the pastimes of Radha Krishna and in the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He is Srila Raghunath Das Goswami. His character is so high that that is impossible even for an exalted devotee to touch the dust of his lotus feet. He is of very high caliber in bhakti. ठीक है। और इन्होंने हमारे सारे चारों हमें बुक्स देके गए हैं, है ना? तो इन्होंने लिखा है श्री विलाप पुष्पमंजलि which expresses a deep separation mood and all the varieties of love and affection. मन शिक्षा इन्होंने ही लिखा है, मन की शिक्षा। ठीक है। आई थिंक इनके गुरु ये थे स्वरूप दामोदर। बहुत लंबा है ये तो, मुझे लगा छोटा सा होगा। मरकट वैराग्य और क्या लिखना है यहाँ पे? मैं थोड़ा सा फटाफट नजर मार रही हूँ कि अगर कुछ प्रोमिनेंट है जो मैं तुम लोगों से डिस्कस कर सकती हूँ। 3 तो बजने वाला है वैसे। ये वर्सेस ना उन्होंने वहां से निकाले, विलाप पुष्पमंजलि से। Srila Rupa Goswami and Srila Sanatan Goswami saw Srila Raghunath Das Goswami was totally maddened in love and affection in the mood of separation. They behaved towards him as one would be. अच्छा, रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को अपना छोटा भाई मानते थे। 6 गोस्वामी के नाम तो याद होंगे ना तुम लोगों को एटलीस्ट? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो उसमें से रूप गोस्वामी सबसे बड़े हैं और हम रूप गोस्वामी के संप्रदाय में है, ऐसा बोलते हैं, रूपा अनुगा, जो रूप गोस्वामी के अनुगत में है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी को अपना छोटा भाई मानते थे। If we thought we could achieve Krishna Prem by giving up our lives, we would have very easily done that. But it is not that easy. मतलब अपने प्राण त्यागने से कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला है, सुसाइड करने से नहीं मिलेगा। But this is not the way.
You should engage in proper practices of attaining gopi prem. साधन भजन अच्छे से करो कि गोपी प्रेम कृष्ण प्रेम मिल जाए. They gave him a place at गिरिराज गोवर्धन पे ये रहते थे राधा कुंड में, वहां से वो भजन करते थे. देखा. अभी इसका उदाहरण कैसे ले सकते हैं, जैसे कोई लोग होते हैं ना जो महीनों महीनों कुछ नहीं खाते, बहुत तपस्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग, दंडवत गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, या फिर त्याग देंगे सब कुछ, ऐसे जैनी लोग त्याग देते हैं ना, जैसे खाना नहीं खाएंगे. तो उससे उस मतलब उस सेंस में ये हमारे आचार्य ये बता रहे हैं कि सिर्फ तुम्हारे प्राण जाने से कृष्ण नहीं मिलने वाले, साधन भजन अच्छे से करना पड़ेगा ताकि गोपी प्रेम प्राप्त हो, ये वो बता रहे हैं. किसी को कुछ पूछना है क्या? कोई डाउट, कोई कुछ मन में कुछ सवाल नहीं आता है? और बताओ, और बताओ, कौन थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कौन थे गदाधर पंडित? नहीं, अभी नहीं पूछ रही हरे हूँ। कृष्णा. अच्छा ठीक है, तो मैं ये लिंक भेज दूंगी ग्रुप में, फिर तुम लोग पढ़ लेना इसको. वसंती राज तो बहुत सुंदर है एक्चुअली में. तो आज के दिन तो तुम लोग एक्चुअली क्या कर सकते हो पता है, चैंटिंग करते करते यू कैन मेडिटेट ऑन हाउ यू ऑफरिंग a yellow cloth to Radha Krishna, how you are offering yellow rice, sweet rice, मतलब yellow items for puja and pushp, everything yellow, nice decoration, कैसे भगवान का मंदिर सुंदर सजा हुआ है. आज के दिन तुम इस पे मेडिटेशन कर सकते हो. हर एक दिन में जो जो फेस्टिवल है, जो जो तिथि है, उसके ऊपर मेडिटेशन करके अपनी माला किया करो. उससे पता है क्या होगा, मन कहीं और नहीं भटकेगा, ये हो जाएगा उससे. दिस इज द ओनली वे. यही तो कहा है ना गुरुदेव ने, चैंट एंड रिमेम्बर. आज वसंती रास हुआ है तो उसको रिमेम्बर करो वाइल चैंटिंग, उससे मन भटकेगा नहीं और अच्छे से हरि नाम होगा. तो दिस इज अ ट्रिक. ये बहुत से लोग का ये राइट प्रोसेस है बेसिकली करने का. नहीं तो ऐसा घड़ी देखते हैं, अरे यार अभी तो 10 मिनट हुए हैं, एक माला भी नहीं खत्म हो रही मेरी, मुझे जाके खाना भी बनाना है, ऑफिस जाना है. फिर ऐसे ऐसे होता है, फिर वो माला में रस नहीं रहता. रस की जगह पता क्या रहता है, स्ट्रेस रहता है. माला नहीं हो रही मेरी, माला नहीं हो रही, वो स्ट्रेस में बदल जाता है. तो एक्चुअली में माला करने का तरीका क्या है कि रूम का दरवाजा बंद हो, खिड़की से कोई शोर ना आए, तो अब खुली है तो ठीक है, सामने आपके ठाकुर जी गुरुदेव हो, ऑल्टर, एक फोटो ही सही गुरुदेव का, आपकी बीट बैग्स हो, आप नीचे बैठो और जप करो. ऐसे चैंटिंग करनी चाहिए. पर मैंने बहुत बार देखा, मैं भी पहले ऐसे करती थी, छत पे चले गए और इधर उधर देख रहे कौन आया कौन गया. उसको जप नहीं कहते, वो नाम अपराध है. फोन पकड़ लिया, कोई लोग तो बात करते करते जप करते हैं, तो वो नाम प्रभु नाराज हो जाते हैं फिर. तो बेस्ट तरीका वही है, दरवाजा बंद करके करो. और नहीं कर सकते, अगर फैमिली में कुछ है तो खुला रख के करो. तो उस टाइम पे किसी से आप बात मत कीजिए. दैट टाइम यू अंडरस्टैंड दैट यू आर विद राधा एंड कृष्णा. इट्स माय, इट्स अवर टाइम. जैसे बोलते हैं ना मी टाइम, आई वांट माय मी टाइम, बोलते हैं ना सब मॉडर्न लोग, माय आई वांट माय स्पेस, आई वांट माय पर्सनल टाइम, इट इज माय टाइम. ऐसे ही वो कुछ 1 घंटा दिन का राधा कृष्ण के लिए रखो. एटलीस्ट जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए तो 1 घंटा कम से कम, 1 घंटा चैंटिंग के रूप में बोलने का प्रयास कर रही हूँ. उस 1 घंटे में ना मैं फोन कॉल्स लूंगा, फोन को साइलेंट पे कर दीजिए, ना मैं मैसेजेस पढ़ूंगा, ना ईमेल्स देखूंगा, ना मैं किसी से बात करूंगा. 1 घंटा में सिर्फ गुरुदेव को प्रणाम करके, पंचतत्व को प्रणाम करके, राधा कृष्ण की लीला पे जो पढ़ा, जैसे आज हमने बसंती रास डिस्कस किया, चैंटिंग में उसको अपने मन में ले आओ. 1 आवर आई विल डू दिस, एटलीस्ट हाफ एन आवर कर लो. चलो एटलीस्ट हाफ एन आवर करो. जो लोग लंबे टाइम से कर रहे हैं वो 1 घंटा कर सकते हैं या 2 घंटा कर सकते हैं, है ना. और जो हाफ एन आवर भी नहीं कर सकता वो एटलीस्ट 15 मिनट करे. द पॉइंट क्या है,
करना है, वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि हर कोई एक लेवल पे नहीं होता ना, हर कोई सेम क्लास में नहीं है, कोई जल्दी आया है, कोई बाद में आया है। तो इसीलिए पॉइंट ये है कि एटलीस्ट हम करें, एटलीस्ट हम इस प्रोसेस में आ जाएं, ऐसा ऐसा मैं कहना चाहती हूँ। तो जो कल मैं पुष्पांजलि से डिस्कस कर रही थी कि गीता का सार क्या है, तो गीता का सार, बहुत से लोग बोलते हैं अच्छा कर्म करो, कोई लोग क्या बोलते हैं कि आ, सारे धर्म को छोड़ दो, वो गीता का सार है। तो एक्चुअली में बात समझने वाली ये है कि जो भगवान का भक्त है उसके कर्म अच्छे होंगे ही होंगे। व्हेन यू आर सर्विंग द हायर धर्मा, आपका लोअर धर्म अपने आप कवर हो जाएगा। सो जब आप भगवान भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, आप बाकी जीवों को के प्रति भी सम्मान रखते हैं, उनको हर्ट नहीं करते, मतलब उनको उनको चीट नहीं करते बेसिकली। तो तो गीता का मेन मैसेज है भगवान का भक्त बनना, और वही चीज भगवान ने चैप्टर 18 में, आई थिंक श्लोक नंबर 65 में बोली है, ऑलवेज थिंक ऑफ मी। अब कौन ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा करेगा? जो कृष्णा का भक्त है। जो भक्त है मतलब भगवान की सेवा कर रहा है, और उसके गुरुदेव की भी, क्योंकि एक बात याद रखना, सुबह उठते ही सबसे पहले हम गुरु अष्टकम गाते हैं। गुरु अष्टकम मतलब अपने गुरुदेव को याद करके प्रणाम कर रहे हो। तो मतलब कृष्णा कृष्णा के शुद्ध भक्तों की सेवा करनी है, उनको हमेशा याद करना है, वो भक्त है, वही ऑलवेज थिंक ऑफ मी कर सकता है। तो दैट इज द रियल एसेंस ऑफ भगवत गीता, टू ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा एंड हिज प्योर डिवोटीज। मेरे गॉड ब्रदर हैं, ही इज ए महाराज नाउ, शीला रसिक अनंत महाराज, वो उन्होंने एक बहुत क्यूट सी लाइन बोली है एंड वेरी पावरफुल, गॉड इज वन बट नॉट अलोन। गॉड इज वन मतलब देयर इज ओनली वन पुरुष विच इज कृष्णा, बट ही इज नॉट अलोन, ही इज विद राधा रानी, रूप मंजरी, रति मंजरी, ललिता सखी, विशाखा सखी, एंड अवर गुरुदेव एज वेल, बिकॉज हमारे गुरुदेव कौन है? रमन मंजरी, राइट? नारायण महाराज इज रमन मंजरी, राधा कृष्ण लीला। सारे जितने भी हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, आचार्य मतलब जो गोलोक धाम से आता है, वो दे ऑल हैव ए पर्सनालिटी इवन इन राधा कृष्ण लीला। तो ऑलवेज थिंक ऑफ मी मतलब मन मना भव, मतलब हमेशा कृष्णा और कृष्णा के शुद्ध भक्तों को याद रखो। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, अगर लाइफ में कभी भी ऐसा लगे कि मेरे साथ बुरा हो गया है, तो ऐसे आचार्य की बुक्स पढ़ो, बायोग्राफी पढ़ो कि इन्होंने कितना स्ट्रगल लेके हमारे लिए कितना कुछ करके गए, तो अपना दुख छोटा लगेगा। गुरुदेव ने कितना परिश्रम किया, क्या क्या फेस किया, किसके लिए? तुम्हारे जैसे मेरे जैसे जीवों के लिए, कि हम भी भजन करें। लड़कियां हैं तो क्या भजन करेंगी? लड़कियां भी भजन कर सकती हैं, सबके लिए भजन है। जब भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं जीव रे स्वरूप है, जीव मतलब उसका कोई जेंडर नहीं होता मेल फीमेल, जीव इज ऑल द सोल्स इंक्लूडिंग ऑफ इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। लेकिन वो लोग अपने अहंकार में कभी भी हरे कृष्णा तक नहीं आ पाएंगे। बहुत से लोग आए हैं, when you go to ISKCON and Gaudiya Math, you see so many white people over there. वो कौन है? क्रिश्चियंस ही तो है। बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोग नहीं आते क्योंकि उनका अहंकार बीच में उनको टोकता है। लेकिन जस्ट बिकॉज कोई और नहीं आया तो मैं नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं है। वी शुड बी यू नो लकी, हैविंग ग्रेटिट्यूड कि हम रघुनाथ दास गोस्वामी से जुड़ गए, हम विष्णु प्रिया देवी से जुड़ गए। आई सेंड ए भजन इन द ग्रुप लेटर ऑन, प्लीज रिमाइंड मी इफ आई डोंट। उसमें दिखा रहे कि कैसे विष्णु प्रिया देवी भजन करती थी, एंड देयर इज अ बुक ऑन हर एज वेल, छोटा सा बुक है एक। जब हम विष्णु प्रिया देवी, जानरा माता, ऐसे ऐसे पावरफुल फीमेल पर्सनालिटीज का कैरेक्टर पढ़ेंगे ना, हमें अपने आप अंदर से इच्छा आएगी अच्छा भजन करने की। अभी हमें बहुत थोड़ा चिंता होता है ना, फैमिली का, सोसाइटी का, जॉब का, कुछ भी, हर किसी को अपने अपने लेवल पे वरीज होती है, राइट? अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की, सबकी फैमिली अलग अलग है, सबका सबका सोसाइटी अलग अलग है। लेकिन जब हमारे अंदर प्रगाढ़ इच्छा आ जाएगी ना कि मुझे भी रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह भजन करना है, ही वॉज सो रिच बट ही डिडंट, दैट मनी डिडंट स्टॉप हिम फ्रॉम बिकमिंग ए डिवोटी ऑफ कृष्ण। विष्णु प्रिया देवी, उनके पति ने उनको छोड़ दिया, लेकिन प्रचार के लिए छोड़ा, लेकिन वो हमेशा से हमेशा हमेशा महाप्रभु की ही थी, उनके ऊपर चिंतन करती थी, उनकी सेवा करती थी, उनसे
उनसे दूर नहीं थी। हमारी जड़ बुद्धि है जो हमें लगता है कि मेरा पति हमेशा फिजिकली मेरे साथ रहे, मुझे सुख प्रदान करता रहे, मुझे पैम्पर करता रहे। लेकिन विष्णुप्रिया देवी का ऐसा मूड नहीं था। प्रेम दो तरीके से होता है, सेपरेशन एंड मीटिंग। जो सेपरेशन में प्रेम अनुभूति प्रेम की जो होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तभी तो राधा रानी कृष्णा से जब विरह कर लेती है तो बहुत ज्यादा प्रेम की अनुभूति करती है। तो प्रेम की अनुभूति इन सेपरेशन, इन विरह ज्यादा स्ट्रांग होती है। दैट इज द पॉइंट। देखो, राम सीता भी अलग हुए थे लेकिन कभी एक दूसरे को भूले नहीं थे। राधा कृष्णा भी इन वन सेंस अलग हुए हैं, लेकिन जो जो स्वरूप कृष्ण का द्वारका में गया था वो कृष्ण का एक्सपेंशन था, वो डायरेक्ट मेन कृष्णा नहीं थे। लेकिन हाँ, इन इन वन सेंस थोड़ा सा सेपरेशन दिखाया जाता है जीवों को समझाने के लिए कि किस तरीके से प्रेम किया जाता है। अगर राधा कृष्ण अलग नहीं होते तो क्या हम आज उनके ऊपर चिंतन करते, डिस्कशन करते, रोते क्या उनके लिए कि कितना पेन हो रहा है राधा रानी को? वो सोच के हमें रोना आना चाहिए, लेकिन हमें नहीं आते, वो अलग बात है। हमारे इतना ज्यादा हृदय पत्थर दिल का हो गया है। महाप्रभु विष्णुप्रिया देवी को छोड़ के प्रचार के लिए गए, ये सोच के हमें रोना आता है? एक्चुअली मीन एवरी लीला कृष्णा हैज शोन अस कि प्रेम में सेपरेशन जरूरी है। राइट? कहीं पे भी आपने ये सुना है जो बॉलीवुड में लाइन बोले जाते हैं, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर? राम जी के टाइम पे ऐसा कुछ देखा आपने? कि बॉलीवुड में ही दिखाया जाता है। ये इल्यूजन है, इसको इसको इल्यूजन में रखा जाता है हमें। एनीवेज, ऑलवेज अंडरस्टैंड वन थिंग कि हमें अपनी लाइफ भगवान से कंपेयर नहीं करनी है। हमें सिर्फ भगवान की लीलाओं को समझ के उनके ऊपर चिंतन करना है कि हम भगवान के लिए रो तो सके कम से कम। नहीं तो हम अपने लिए रोएंगे कि मेरे पास जॉब अच्छी नहीं है, मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं है। 6 साल की बच्ची मुझे बोलती है कि अगर मैं हरे कृष्णा जप करूंगी तो मुझे जूते मिल जाएंगे। उसको किसने सिखाया ये सब? यही तो माया है कि जूते ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमें वैसा मेंटालिटी नहीं रखना है। अगर अगर हमें भजन करना है तो हमें हर एक भगवान के भाव को समझना पड़ेगा, भगवान के भक्तों को समझना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को पूछना होगा तो बाद में ग्रुप में मतलब पर्सनली मैसेज कर लेना। वांछो कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू, बाय बाय।